स्वागत है आपका जनता न्यूज के ग्राउंड लेवल रिपोर्टिंग में। आज हम लोग हैं खारगर के सेक्टर 14 में। यहाँ पे सेक्टर 14 में जो स्मशान भूमि है, आज हम लोग यहाँ हैं और आज यहाँ की ग्राउंड रिपोर्टिंग की जा रही है। हम आपको बता दें कि ये स्मशान भूमि जो है ये पनवेल महानगर पालिका के अंडर आती है और आज इसके जो इस स्मशान भूमि की जो हालत है वो हम आपको दिखाना चाहेंगे। अंदर चलेंगे और क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ की स्मशान भूमि की वो हम आपको दिखाना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी, कैमरामैन से कहना चाहूंगी कि यहाँ पे इस बोर्ड की तरफ हम जाना चाहेंगे जिसमें पनवेल महानगर पालिका ने बताया है कि यहाँ का जो प्रोसीजर है वो किस तरह से है। यहाँ पे गैस शवदाहिनी जो है उसके 100 रुपए लिए जा रहे हैं। वही जो लकड़े है जिससे अंतिम संस्कार किया जाता है उसके 2500 रुपए लिए जा रहे हैं, जो कि एक नागरिक के लिए, जो कि लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए बहुत ही एक कह सकते हैं परेशानी वाली चीज है। हम अंदर चल के भी देखना चाहेंगे कि इस स्मशान भूमि की हालत क्या क्या है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि किस तरह से यहाँ पे लकड़े जो है वो बाहर रखे गए हैं। सभी को पता है कि अभी बारिश का मौसम जो है वो शुरू हो चुका है और इस तरह से अंतिम संस्कार के लिए जो लकड़े हैं वो यहीं पे बाहर रखे गए हैं, जो कि भीग सकते हैं। और कल को अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो यहाँ पे वो इंसान को जब लाया जाएगा तो इन गीली लकड़ियों के सहारे अंतिम संस्कार करना लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और साथ ही इन गीली लकड़ियों के 2500 रुपए लिए जा रहे हैं, जो कि लोगों के लिए बहुत ही, कुछ लोगों के लिए ज्यादा ही महंगाई भरा हो सकता है। हम यहाँ पे भी दिखाना चाहेंगे यहाँ पे किस तरह से गंदगी जो है वो है। यहाँ पे जो निर्माल्य डालने के लिए जो कलश रखे गए थे वो भी ऐसे ही पड़े हुए हैं। जगह जगह से लाया हुआ कचरा जो है वो पूरा यहाँ पे डाल दिया गया है। नवी मुंबई महानगर पालिका जो है उसी की तरह पनवेल महानगर पालिका भी स्वच्छता के बारे में बात करती है, लेकिन पनवेल महानगर पालिका में स्वच्छता को लेकर के आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह से जो स्मशान भूमि है वहां पर ही स्वच्छता नहीं है। इसी के साथ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे, नवी मुंबई महानगर पालिका में हर स्मशान भूमि में जो लकड़े दिए जाते हैं अंतिम संस्कार के लिए वो लोगों को फ्री में दिए जाते हैं, मगर पनवेल महानगर पालिका में वैसे भी जो जिंदा इंसान है उनके लिए कोई काम नहीं किया जाता और मरने के बाद भी उनसे पनवेल महानगर पालिका जो है वो चार्ज ले रही है। 2500 रुपए लकड़े के ले रही है और साथ ही 100 रुपए जो है वो गैस अंतिम संस्कार के ले रही है, जो कि एक बहुत ही शर्मनाक चीज है, क्योंकि लोगों को मरने के बाद भी पनवेल महानगर पालिका को पे करना पड़ रहा है। साथ ही हम आगे भी दिखाना चाहेंगे यहाँ पे जो लोग आते हैं अंतिम विधि के लिए, अंतिम संस्कार के लिए, उनके लिए यहाँ पे जो सुविधाएं दी गई है वो कितनी बुरी है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, बेंचेस जो है उनकी हालत कितनी खराब है। जो लोग आते हैं बैठने के लिए यहाँ पे अंतिम संस्कार के समय जो आएंगे उनके लिए यहाँ पे कितनी हालत खराब है। वही देख सकते हैं आप, यहाँ पे जो बनाई गई गटर है उस गटर के ऊपर के ढक्कन जो है बनाए गए वो भी टूटे हुए हैं, उसकी भी मरम्मत नहीं की जा रही है और अभी बारिश के समय में तो इसकी हालत और खराब हो सकती है। आप देख सकते हैं आगे किस तरह से यहाँ पे लोगों के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। यदि किसी का ध्यान ना हो तो वे यहाँ पे गिर भी सकते हैं। और साथ ही अभी बारिश के चलते लोगों के लिए एक शेड भी, बैठने के लिए जो जगह बनाई गई है वहां पे भी देख सकते हैं आप लोग कि किस तरह से जो काम की चीजें रखी गई है। इसकी वजह से लोगों को बैठने में बहुत परेशानी होगी। यहाँ पे काम किया जा रहा है जो कि बारिश के पहले कर देना चाहिए था, लेकिन अभी तक ठीक से हुआ नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी बेंचेस किस तरह से रखी गई है। ये एक लोगों के लिए बहुत ही खतरनाक चीज हो सकती है। जो लोग यहाँ पे अपने परिजनों का अंतिम संस्कार करने के लिए आते हैं उन लोगों के लिए यहाँ पे ना तो ढंग की बैठने की सुविधा है और ना ही कोई ढंग का स्वच्छता गृह है। यहाँ के जो वॉशरूम्स है उनमें भी लाइट नहीं है। हम आपको दिखाना चाहेंगे, आगे लेकर जाना चाहेंगे। यहाँ पे जो वॉशरूम्स है
उनमें लाइट नहीं है और ना ही कोई ढंग की पानी की सुविधा है। देख सकते हैं आप, पूरा अंधेरा है इस वॉशरूम में। और ये एक नाकामयाबी हम बता सकते हैं कि इस वॉशरूम में लाइट ही नहीं है और साथ में पानी की सुविधा भी ढंग से नहीं दी गई है। ना तो यहाँ पे ढंग से पीने के पानी की सुविधा है और ना ही इस वॉशरूम में ढंग से पानी की सुविधा दी गई है। इसकी वजह से लोगों को कितनी परेशानी हो सकती है ये आपको समझ में आ सकता है। साथ ही जो पनवेल महानगर पालिका स्वच्छता के गुणगान गाती है, उसी को देखते हुए हम ये कहना चाहेंगे, यहाँ पे जितनी दुर्गंध जो आ रही है उससे समझ में आ रहा है कि पनवेल महानगर पालिका सिर्फ और सिर्फ स्वच्छता के डींगे हाँकती है। क्योंकि अगर वे सच में इस तरह से स्वच्छता के ऊपर अपना काम करती तो यहाँ की जो शमशान भूमि है जो पनवेल महानगर पालिका के अंडर आती है वो इतनी खराब ना होती। मैं कहना चाहूंगी कैमरामैन से दिखाए कि यहाँ पे किस तरह से सब कचरा पड़ा हुआ है, ना तो इस स्मशान भूमि की ढंग से सफाई की जाती है और ना ही यहाँ पे कोई मेंटेनेंस रखा जाता है। हम आपको दिखाना चाहेंगे आगे भी। मैं कहना चाहूंगी कैमरामैन से कि हमारे साथ चले। यहाँ पे आगे जो है ये छोटे बच्चों के लिए, जो छोटे बच्चों की मृत्यु हो जाती है उनके लिए दफन भूमि बनाई गई है और इसमें बिल्कुल भी लाइट नहीं है, जिसकी वजह से यदि किसी बच्चे की मृत्यु रात के समय हो जाती है तो यहाँ पे उसे दफनाने के लिए लेकर आने के लिए लोगों को कितनी परेशानियां झेलनी पड़ रही है। क्योंकि इस दफन भूमि में बिल्कुल भी लाइट नहीं है, बिजली की कोई सुविधा नहीं है, जो कि एक बहुत ही बड़ी नाकामयाबी दिखाती है पनवेल महानगर पालिका की। इतना जो खर्चा पनवेल महानगर पालिका फालतू चीजों में करती है उसका थोड़ा सा भी अगर कोई खर्चा वो यहाँ की स्मशान भूमि जो है उसमें कर दे तो उसकी वजह से लोगों को बहुत ही सहूलियत मिल जाएगी। मैं दिखाना चाहूंगी कैमरामैन से, यहाँ पे भी किस तरह से जो ढक्कन है गटर के वो टूटे हुए हैं और बारिश आने के बाद से यहाँ पे हो सकता है कि अगर पानी ज्यादा हो तो लोगों को ये दिखाई भी ना दे और कोई गिर सकता है, यहाँ पे कोई दुर्घटना भी घट सकती है। इसी तरह से अगर पनवेल महानगर पालिका करती रही स्मशान भूमि की जो हालत है आज हम देख रहे हैं, अगर ऐसी ही हालत स्मशान भूमि की और रही तो पता नहीं लोगों को कितनी तकलीफ और झेलनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात तो यही कि स्मशान भूमि एक ऐसी जगह है जहां हर किसी को कभी ना कभी आना ही है और ऐसी जगह पर भी पनवेल महानगर पालिका जो है वो लोगों से पैसे ले रही है। जो लोग दे पा रहे हैं उनका तो ठीक है, उन्हें कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो नहीं दे पाते हैं इतने पैसे और उन लोगों की हालत इतनी खराब हो जाती है, उन्हें 4 लोगों से पैसे मांगने पड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं जो स्मशान भूमि है उसे उसकी जो सर्विस है वो फ्री करनी चाहिए ताकि जो लोग हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते वो भी अफोर्ड कर सके। वीडियो जर्नलिस्ट अथर्व के साथ फोरम जोशी की रिपोर्ट, जनता न्यूज पनवेल।